हेलो बच्चों, आप सभी को इस आरडी क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 6 गणित अभ्यास 2B के प्रश्नों को हम हल करेंगे। बच्चों, जो है हम इस अभ्यास को स्टार्ट करने से पहले कुछ प्रगुणों का हम अध्ययन करेंगे और इन प्रगुणों को हम जानेंगे। जैसे योग का संग्रह प्रगुण है, योग का क्रम विनिमय प्रगुण है, फिर आपका जो है योग का तत्समक अवयव है और फिर आपका जो है योग का साहचर्य प्रगुण है। इन प्रगुण को हम जानेंगे, उसके बाद हम अभ्यास का जो भी प्रश्न होंगे उन प्रश्नों को हल करेंगे। बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आइए देखना करते हुए हम जानेंगे कि योग का संग्रह प्रगुण क्या होता है। देखिए बच्चे, योग का जो संग्रह प्रगुण होता है, लिखा है कि दो पूर्ण संख्याओं का जो योगफल होता है, योगफल के मतलब दो संख्याओं को हम जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद जितना आएगा उसको योगफल बोलते हैं। योगफल जो है सदैव पूर्ण संख्या होता है, तो यह पूर्ण संख्याओं का योग का संग्रह प्रगुण कहलाता है। जैसे बच्चे देखेंगे, ये 3 और धन 5, यह दोनों पूर्ण संख्या है, यह दोनों हमारा पूर्ण संख्या है और दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं तो इसका जोड़ जो है, जोड़ने पर 3 और धन 5 जोड़ेंगे तो 8 होगा और यह 8 जो है 3 और 5 का योगफल कहलाएगा। 3 और 5 का जो है इसी को हम योगफल कहते हैं। तो 8 योगफल है और यह योगफल सदैव एक पूर्ण संख्या है, तो हम कहेंगे इसको कि योग का यह संग्रह प्रगुण लागू होता है इस पर। फिर इसी तरीके से आपका यह 2 है, 2 और प्लस 4, 2 भी एक पूर्ण संख्या है, 4 भी एक पूर्ण संख्या है। दोनों संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो 6 एक पूर्ण संख्या आएगा। तो यह जो है, यह 6 जो है 2 और 4 का योगफल कहलाएगा। इसी को योगफल कहेंगे। दोनों को जोड़ने के बाद जो इसका परिणाम आता है, रिजल्ट जो आ रहा है जोड़ने पर, यह हमारा योगफल कहलाएगा। तो इसका योगफल भी एक पूर्ण संख्या है, तो यह हमारा योग का संग्रह कहलाता है। अर्थात कहने का मतलब जब दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ा जाता है तो उसका योगफल भी एक पूर्ण संख्या होता है, उसका योगफल भी एक पूर्ण संख्या है, तो हम इसको योग का संग्रह प्रगुण कहते हैं। तो मुझे आता है कि आपको संग्रह प्रगुण योग का समझ में आ गया होगा कि योग का संग्रह प्रगुण क्या होता है। आइए हम जानते हैं योग का क्रम विनिमय प्रगुण क्या होता है। योग का क्रम विनिमय प्रगुण देखेंगे। योग का जो क्रम विनिमय प्रगुण है, यह लिखा गया है कि दो पूर्ण संख्याओं के योगफल पर संख्याओं के क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो हम उसी को योग का क्रम विनिमय प्रगुण कहेंगे। क्रम विनिमय का मतलब होता है कि दो संख्याएं हैं और दोनों संख्याओं का क्रम को आपस में बदल दिए जाएं, एक दूसरे के स्थान पर दूसरा दूसरे के स्थान पर आ जाए, तो इसी को हम बोलते हैं क्रम विनिमय प्रगुण। तो करें कि दो पूर्ण संख्याओं के योगफल पर संख्याओं के क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। करें कि योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कब? कि अगर दो संख्याएं दोनों का क्रम को बदल कर हम अदला बदला करके जोड़ें और जोड़ने के बाद उसका जो योगफल आएगा, उसके योगफल दोनों का क्रम बदलने के बाद भी योगफल अगर बदलता नहीं है, योगफल वही है, तो हम उसको हम बोलेंगे योग का क्रम विनिमय प्रगुण कहेंगे। यहाँ देखिएगा स्पष्ट हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ लिखा है दो पूर्ण संख्याओं का योगफल, तो मान लीजिए दो पूर्ण संख्या में एक 3 लिया, एक 6 ले लिया है,
दोनों को हम जोड़ दिए तो इसका योगफल कितना आ गया? 9 आ गया। अब देखिए पहले यहाँ पे 3 है, बाद में 6 को जोड़ रहे हैं, लेकिन अगर इसके क्रम को बदल दे, पहले हम 6 को जोड़ें, 6 लें और 6 में 3 को जोड़ें, बाद में 3 को लें दूसरे नंबर पर। इसमें पहले नंबर पर 3 लिया, 3 में 6 जोड़ा तो 9 आ गया। अगर यही हम पहले 6 ले, 6 में फिर 3 को जोड़े तो यहाँ भी योगफल इसका 9 आ गया। तो देख रहे हैं क्रम यहाँ बदल रहा है, पहले 3 है, 3 में 6 जोड़ने पर 9 आ रहा है, अब यहाँ पे पहले 6 है और 6 में 3 जोड़ा जा रहा है तभी भी 9 आ रहा है। तो क्या इसके क्रम को बदलने पर इसका जो योगफल 9 आ रहा है, इसमें कोई परिवर्तन दिखाई दे रही है? नहीं दे रही है, योगफल तो वही है। क्रम को हम बदले दे रहे हैं, लेकिन इसके योगफल में कोई अंतर नहीं आता है, कोई योगफल पर प्रभाव नहीं पड़ता है, योगफल सदैव वही रहता है। तो हम बोलते हैं इसको योग का क्रम विनिमय प्रगुण कहेंगे। बच्चों यहाँ पे देख लेंगे, इसी वजह से हम लिख सकते हैं 3 धन 6 बराबर 6 धन 3, अर्थात इसका क्रम आपस में अदला बदली हुआ, लेकिन इसके योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सदैव योगफल जो है वही आएगा क्रम बदलने के बाद भी। तो ये योग का क्रम विनिमय प्रगुण कहलाता है। मुझे आशा है कि आपको योग का क्रम विनिमय प्रगुण आपको समझ में आ गया होगा। आइए बच्चे हम जानते हैं अगला योग का तत्समक अवयव। तीसरा हम जानेंगे योग का तत्समक अवयव। देखेंगे योग का तत्समक अवयव क्या होता है? किसी पूर्ण संख्या में किसी पूर्ण संख्या में यदि शून्य को यदि शून्य को जोड़ा जाता है यदि शून्य को जोड़ा जाता है तो योगफल वही संख्या होती है। तो योगफल वही संख्या होती है। इसी कारण शून्य को पूर्ण संख्याओं का पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव कहते हैं। जैसे हम लेंगे 0 + 0 बराबर 0 + 0 बराबर 0, 1 + 0 बराबर 1, 5 + 0 बराबर 5। देखिए बच्चे, ये योग का तत्समक अवयव क्या होता है समझेंगे। किसी पूर्ण संख्याओं में
यदि शून्य को जोड़ा जाता है तो योगफल वही संख्या होती है। इसी कारण शून्य को पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव कहते हैं। बच्चों यहां पे देखिए लिखा कि किसी पूर्ण संख्याओं में यदि शून्य को जोड़ा जाता है तो योगफल वही संख्या होती है। यानी कि जिस पूर्ण संख्या में शून्य को जोड़ेंगे तो उस संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वही संख्या होगी। तो उस शून्य को जो है उस पूर्ण संख्याओं के योग में योग का तत्समक अवयव कहेंगे। जैसे देखिए मान लीजिए शून्य एक पूर्ण संख्या है और शून्य में हम शून्य को जोड़ेंगे तो फिर शून्य आएगा। फिर बच्चों ये पूर्ण संख्या हमारा एक है, एक में शून्य जोड़ेंगे तो फिर एक ही आएगा। 5 में शून्य को जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा। तो किसी पूर्ण संख्या में, ये सब पूर्ण संख्या है, इसको पूर्ण संख्या कहेंगे, और इस पूर्ण संख्या में शून्य को जोड़ने पर वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, तो हम इसको बोलते हैं योग का तत्समक अवयव कहलाएगा। तो मुझे आशा है कि आपको जो है योग का तत्समक अवयव स्पष्ट समझ में आ गया होगा। आइए हम जानते हैं योग का साहचर्य नियम क्या होता है बच्चे। योग का साहचर्य नियम, योग का साहचर्य नियम, योग का साहचर्य नियम। योग का साहचर्य नियम यह है कि 3 पूर्ण संख्याओं को 3 पूर्ण संख्याओं को क्रम में जोड़ते समय किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं का किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का समूह पहले बना लेने से, संख्याओं का समूह पहले बना लेने से योगफल में अंतर नहीं पड़ता। योगफल में अंतर नहीं पड़ता। है यह योग संक्रिया का, यह योग संक्रिया का साहचर्य प्रगुण है। साहचर्य प्रगुण है। जैसे 2 धन 3 प्लस 4 बराबर 2 धन 3 धन 4 बराबर 5 प्लस 4 बराबर 9। 2 धन 3 धन 4 बराबर 2 धन 7 बराबर 9।
9, अर्थात 2 धन 3 धन 4 बराबर 2 धन 3 धन 4। देखिए बच्चे, योग का जो साहचर्य नियम है, 3 पूर्ण संख्याओं को क्रम में 3 पूर्ण संख्याओं को क्रम में जोड़ते समय किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं का समूह पहले बना लेने से योगफल में अंतर नहीं पड़ता, तो हम इसे योग संक्रिया का साहचर्य प्रयोग कहते हैं। देखेंगे बच्चे, यहाँ पे मान लीजिए हम संख्या ले रहे हैं, यहाँ संख्या 2, 3 और 4, ये 3 हम क्रमागत संख्या लेंगे। क्रमागत के मतलब जो क्रम से आ रहे हो उसे हम क्रमागत बोलेंगे। तो 2, 3 और 4 ये 3 क्रमागत संख्याएं, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, तो ऐसी संख्या को हम क्रमागत संख्या कहेंगे। अब ये 2, 3 और 4 ये 3 क्रमागत संख्या, 3 पूर्ण क्रमागत संख्या हमने लिया। इसमें से किन्हीं 2 संख्याओं का हमने समूह बना लिया, किन्हीं 2 संख्याओं का हमने समूह बना लिया और अगले तीसरी संख्या को हमने जोड़ा, तो इसका योगफल जो है 2 और 3 5 और प्लस 4 9 आ जाएगा। फिर उसी प्रकार 2 को हम बाहर कर लेंगे और फिर आगे 2 संख्याओं का समूह हमने बना लिया, 3 और धन 4 का समूह बना लिया, तो ये हो जाएगा 2 और 3 और 4 हो जाएंगे 7, 2 और 7 हमारा 9 आ रहा है। तो ये आपने देखा है कि अगर 3 क्रमागत संख्याएं लिखी गई हैं और इन 3 क्रमागत संख्याओं में किन्हीं 2 संख्याओं का समूह बनाकर, किन्हीं 2 संख्याओं का हमने समूह बना लेने पर अगली तीसरी संख्या को अगर जोड़ा जा रहा है तो इसके योगफल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, योगफल में कोई अंतर नहीं आ रहा है, तो ऐसे को हम इस तरीके के नियम को बोलेंगे योग का साहचर्य नियम। अर्थात देखेंगे 2 धन 3 और धन 4 बराबर ये हो जाएंगे 2 धन 3 धन 4, जिसमें इसमें क्या क्या कहते हैं देखिए पहले 2 धन 3, एक कोष्टक में 4 को बाहर किया गया, फिर यहाँ 2 को बाहर कर दिया गया, 3 के सटे हुए जो कोष्टक के ठीक सटे हुए संख्या को जोड़ा गया, उस संख्या को 3 के साथ अटैच कर दिया गया, तो इसके योगफल में कोई अंतर नहीं आएगा। देखिए 2 और धन 3 5 और 4 9, यहाँ जगह 2 और धन 4 और 3 7, तो 7 और 2 9 हो जाएंगे, तो इसके योगफल में कोई अंतर यहाँ पे नहीं आ रहा है। ये 5 धन 4 बराबर हो जाएंगे 2 धन 7, ये हो जाएंगे आपका इधर 9 और इधर 9। तो यही लिखा गया कि 3 पूर्ण संख्याओं को क्रम में जोड़ते समय किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं का समूह पहले बना लेने से योगफल में अंतर नहीं पड़ता, तो कोई इसके योग में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो हम इसको बोलते हैं योग का साहचर्य नियम। तो बच्चों जो है, अब हम अभ्यास 2A का पहला सवाल जो है अब हम देखते हैं और उसके हम हल करेंगे पहले सवाल को, क्योंकि यह रूल जानना बहुत ही आपको जरूरी था, क्योंकि उसी चैप्टर के अंदर इन रूलों का प्रयोग होना है। पहला नंबर सवाल है अभ्यास 2B का संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए। संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए, तथ्यों को लिखिए। अब देखेंगे पहले का पहला, ये जो एक संख्या रेखा बनाई गई है और इस संख्या रेखा पर कुछ पॉइंट्स हैं 1 2 0 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11। ये हमारा बच्चे संख्या रेखा है। इस संख्या रेखा में यहाँ पे 0 से 4 तक लेकर गया, ये 0 से 4 तक लेकर गया है इस तरीके से, 0 से 4 तक, और फिर 4 से जो है ये 9 तक है। तो हम ऐसे खींचेंगे और ऐसे खींचेंगे और इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे, ये है। और फिर यहाँ 0 से सीधे उठा है और यहाँ पे 9 तक आया है, 9 तक आया है, ये है बच्चे। यह पूछा कि संख्या रेखा को अंकित योग तथ्यों को लिखिए। देखिए आप बच्चे कैसे जोड़ेंगे। यह जो रेखा है यहाँ से स्टार्टिंग, यहाँ पे संख्या रेखा को 0 से स्टार्ट है, तो जिस बिंदु से स्टार्ट होता है उस बिंदु का काउंटिंग नहीं करते हैं हम, उसको छोड़कर जिस बिंदु पर जाकर ये जाता है उस बिंदु को गिन लेते हैं। लेकिन जहाँ से ये चलता है, जिस बिंदु से स्टार्टिंग होता है रेखा, उस बिंदु को हम छोड़ देते हैं और जिस बिंदु पर ये रेखा जाता है उस बिंदु पर इसके अंतिम पॉइंट को जोड़ लेते हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट को छोड़ते हैं, अंतिम पॉइंट को जोड़ लेते हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट को हम छोड़ लेंगे, यहाँ से गिनेंगे 1, 2, 3, 4, तो ये हमारा हो जाएगा 4। इसको हमने अंकित कर दिया 4। अब फिर यहाँ से 4 से स्टार्ट हो रहा है, 4.4 से स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट को छोड़कर, और कहाँ पे ये किस पॉइंट पर अंत हो रहा है, 9 पर, ये 9 नंबर पॉइंट पे आकर अंत हो गया। तो हम जहाँ से स्टार्टिंग हुआ उस पॉइंट को छोड़ देंगे, जहाँ अंतिम पॉइंट को गिन लेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट छोड़ते हैं, अंतिम पॉइंट को गिन लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे हो जाएगा 5। फिर उसी तरीके से यहाँ पे देंगे 0 से स्टार्ट है, स्टार्टिंग पॉइंट छोड़ देंगे और इसका लास्ट पॉइंट गिन लेंगे, स्टार्टिंग को छोड़कर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो हमने ये जो अंकित कर दिया, इसके संख्या रेखा को अंकित कर दिया 9। अब इसको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ये जो है 4, यहाँ से यहाँ तक 4 और प्लस ये संख्या रेखा 5, और टोटल ये संख्या रेखा हमारा जो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 5, 4 कितना हो जाएगा हमारा, 9 हो जाएगा बच्चे। तो ये पहला हमारा जो है ये संख्या रेखा को अंकित योग तथ्यों को लिखिए। तो हमने अंकित योग तथ्यों को लिखा और प्लस इसका योग कितना है इसको भी दिखा दिया। तो पहला हमारा साल हो गया। आइए बच्चे हम दूसरा साल करते हैं। दूसरा इसमें क्या, पहले का दूसरा, पहले का दूसरा है, ये संख्या रेखा बनाई गई है, ये 13 तक गया है। और यहाँ पे स्टार्टिंग है, 0 से स्टार्टिंग है, 5 तक गया है। यहाँ 0 से स्टार्टिंग है बच्चे, यहाँ पे 0 से स्टार्टिंग है और ये 5 तक गया है। ये रेखा 0 से स्टार्टिंग और 5 तक गई संख्या रेखा बनी, और फिर दूसरी रेखा हमारा 5 से स्टार्ट होकर 11 पर गई। तो ये दूसरी रेखा हमारा 5 से स्टार्ट होती है और ये हमारा 11 पर आ रही है। ये रेखा हमारा 5 से स्टार्ट हुई 11 पर है। और फिर तीसरी जो इसका योग वाला रेखा है, ये आपका 0 से स्टार्ट होती है और ये हमारा 11 पर आती है, 11 पर आती है। देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे, जहाँ से ये संख्या रेखा स्टार्ट हुई है, चलना स्टार्ट हुई है, तो इसका अंतिम पॉइंट जो होगा ये 5 होगा पहले वाले का। तो हम जहाँ से स्टार्ट होते हैं उस पॉइंट को छोड़ते हैं, अंतिम पॉइंट गिन लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, तो ये हमारा हो जाएगा 5। ये कितना होगा, इस पर अंकित संख्या देंगे 5। और फिर हमारा यहाँ से हमारा ये दूसरा देखेंगे, दूसरी संख्या रेखा बनाएंगे, 5 से स्टार्ट हुई है, 11 पर गई है, तो स्टार्टिंग पॉइंट को छोड़ देंगे, अंत पॉइंट को ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे, गिन लेंगे। तो यहाँ पर कितने पॉइंट हो रही है इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये हमारा हो जाएगा 6। फिर हमारा जो योगफल वाली जो रेखा दिखाई दे रही है,
यह रेखा हमारा 0 से स्टार्टिंग होगा 11 तक गए तो हम 0 को छोड़ देंगे स्टार्टिंग पॉइंट को और अंत पॉइंट को गिन लेते हैं। जहां पे इसका अंतिम पॉइंट होता है गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये हमारा 11 तक। अब इसमें क्या इसका योगफल क्या हम दिखाएंगे, योग क्या दिखाएंगे, यहाँ से यहाँ तक 5 और प्लस ये हमारा 6 और बराबर हो जाएगा हमारा टोटल ये 11। तो हमारा पहला सवाल जो है कंप्लीट हुआ कि संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए। तो हमने ये लिख दिया, इस तरीके से आप लिखेंगे पहले का पूरा हल ये हो चुका है, सॉल्व हो गया बच्चे। बच्चे जो है दूसरा सवाल जो है अगले वीडियो में जो है आपको मिलेंगे दूसरे से लेकर चौथे तक, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसी के साथ मैं जो है आज का टॉपिक जो है समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में जो है ये आपको जो है 6B का 2 से लेकर 4 तक के पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे। जय हिंद।